हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज के हम क्लास में मानव में कई प्रकार की अनियमितताएं, गुणसूत्रीय अनियमितताएं जो होती हैं, हाल ही के वर्षों में बहुत सारे अनियमितताओं का अध्ययन किया गया है। इनमें कई कारण जीन उत्परिवर्तन होते हैं, जीन म्यूटेशन के कारण कई प्रकार की समस्याएं या कई प्रकार की अनियमितताएं देखने को प्राप्त हो रही हैं। इससे संदर्भ में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में मैं समझा चुका हूं। उससे ही जुड़ी हुई जो मानव में दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के द्वारा, कि हमको पता है कि मानव शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनके जो गुणसूत्र का जो जोड़ा होता है, ये पहले नंबर से 23वें जोड़े तक का जो जोड़ा होता है, इन जोड़ों के जो गुणसूत्र होते हैं, इनमें जब किसी प्रकार की अनियमितताएं होती हैं, उन अनियमितताओं का पता लगा करके इनमें सुधार भी किया जा सकता है। और उन अनियमितताओं के कारण कई प्रकार के रोग हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उन्हीं में से हम आज कुछ रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि टिप्पणी लिखिए। 4 ऑप्शन दिया रहता है, कोई 2 को आपको समझाना है। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 डिसीज के बारे में, आपको जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में, जो लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और टिप्पणी के रूप में भी पूछे जाते हैं, उनको बताने का प्रयास किया है। तो मानव में आनुवंशिक अनियमितताओं के आधार पर दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के द्वारा कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। उनमें से एक रोग है अल्जीमर्स रोग। अल्जीमर्स रोग यह ब्रेन से रिलेटेड एक रोग होता, डिसीज होता है। यह रोग ब्रेन में एमाइलोइड बीटा पेप्टाइड नामक प्रोटीन का जब जमाव अधिक होने लगता है तो उसके कारण यह रोग अल्जीमर्स रोग होता है। और इससे क्या होता है, जब लगातार प्रोटीन का जमाव होने लगता है तो ब्रेन में पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, वह न्यूरॉन्स डेंड्रॉन्स जो पाए जाते हैं आपके ब्रेन में, जो आपको नर्वस सिस्टम में उपस्थित होते हैं और नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र को कई प्रकार की सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। तो वहां पर जब इन प्रोटीन का जमाव होता है तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वह नष्ट होने लगते हैं। अब अनियमितता कहां पर आ गई, तो बोलता है जो 21वां जोड़ा क्रोमोसोम से गुणसूत्र का होता है, तो 21वें गुणसूत्र में या क्रोमोसोम्स का जोड़ा है, उस पर कुछ जीन उपस्थित होते हैं जो इस रोग की संभावना को व्यक्त करते हैं। इस रोग की वजह से मनुष्य का क्या होगा, जब न्यूरॉन्स समाप्त हो जाएंगे, तो जब न्यूरॉन समाप्त हो जाएंगे तो सूचनाएं आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती हैं। उस कंडीशन में मेमोरी पावर लॉस होने लगता है, अर्थात मनुष्य की याददाश्त गायब होने लगती है या याददाश्त चली जाती है, तथा निर्णय लेने की जो क्षमता है वह भी धीरे धीरे कम होने लगती है अल्जीमर्स रोग में। तो आपने ध्यान दिया यहाँ पर 21वें जोड़े के रूप में बोल रहा है, 21वें क्रोमोसोम्स में। दूसरा ऐसा ही रिलेटेड रोग है क्राई टू चैट सिंड्रोम। क्राई टू कैट सिंड्रोम, अर्थात इस रोग के कारण बालक, यह रोग किसमें पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है, नवजात शिशुओं में पाया जाता है। तो इस रोग के कारण बालक अत्यधिक मानसिक विकृति वाले, मतलब उनके ब्रेन में कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं। इस रोग में जो बालक होता है वह बिल्ली की भांति चिल्लाता है, मतलब रोने की जो आवाज आती है वो बिल्ली के समान आवाज आती है। यह रोग ऑटोसोम्स की मोनोसोमी के कारण यह होता है, अर्थात जो एक समान जो गुणसूत्र होते हैं, एक समान, उसके 5वें गुणसूत्र में, यहां पर हमने 21वां गुणसूत्र पढ़ा है, यहां पर बोलता है 5वां जोड़ा, मतलब जितने पेयर हैं सब में जो गुणसूत्र उनमें उपस्थित जो जीन हैं, उन जीन्स के कारण कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा का क्या बोलता है, मान लो ये गुणसूत्र है, इसको हम डायग्राम से अध्ययन करें इस प्रकार से, तो बोलता है जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र का कोई एक 5वें गुणसूत्र का जो जोड़ा है, उस जोड़े का कोई एक भाग क्या हो जाता है, विलोपित हो जाता है, अर्थात गायब हो जाता है। तो उस कंडीशन में देखो, जोड़ा तो पूरा ही है, सिर्फ एक भाग गायब हुआ है, मतलब कुल गुणसूत्रों संख्या कितनी है, 46 है, वह उतनी ही रहती है, लेकिन कुछ भाग गायब होने के कारण, कौन से गुणसूत्र का, 5वें वाले गुणसूत्र का कुछ भाग गायब होने के कारण बच्चे में इस प्रकार की समस्या देखने को प्राप्त होती है। तीसरा रोग है एडवर्ड सिंड्रोम। यह सिंड्रोम 18वें जोड़े के जो गुणसूत्र होता है, उनमें 18वें जोड़े का जो गुणसूत्र है उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता, एकाधिकता के बारे में मैं आपको इस बार पहले भी बता चुका हूं कि जब एक गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है, अर्थात उनमें 3 गुणसूत्र एक साथ दिखाई देने लगते हैं, उसको बोलता है ट्राइसोमी।
ट्राइसोमी जब यह होता है गुणसूत्रों का, तो मतलब जोड़ा कितने का है? 2 का, एक गुणसूत्र उसमें आगे और बढ़ जाता है तो ट्राइसोमी की स्थिति बन जाती है। बोलता है यह जो रोग है 4000 बच्चों में से लगभग एक बच्चे में यह रोग देखने को प्राप्त होता है। अब इस रोग का सिम्टम्स क्या है? तो एडवर्ड सिंड्रोम रोग जो डिसीज है उसके लक्षण है कि बच्चे में मानसिक मंदता, विकृत बड़ा सिर, जालयुक्त गर्दन, छोटा अंगूठा, नीचे लटके हुए कान नीचे को लटके हुए रहते हैं, छोटा सा मुंह रहता है और होंठ व तालू में छेद भी दिखाई देखने को प्राप्त होता है कि विदर होते हैं। और बोलता है ऐसे जन्मे हुए बच्चे का जीवन काल मात्र 4 माह तक का ही होता है। एक औसत बताया है कि इस प्रकार के रोग से ग्रसित जो बच्चा होगा उसका जीवन काल मात्र 4 माह होता है। तो इस प्रकार से दैहिक गुणसूत्रों के आधार पर कई प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिलती हैं और इन अनियमितताओं को जानकारी का पता लगाकर कुछ इसमें जेनेटिक पुनर्संयोजन के माध्यम से इनमें सुधार भी किया जाता है। तो निश्चित रूप से यह आपको परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीनों रोग हैं। इससे पहले मैं आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में बता चुका हूं, तो आपको परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू।